जब आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आपको हर चौराहे पे पनवाड़ी की दुकान दिखती है। वो पनवाड़ी की दुकान पे कुछ ऐसे लोग फिक्स लोग होते हैं जो हर रोज़ आते हैं, पान खाते हैं, पैसा नहीं देते हैं, चले जाते हैं, या फिर वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं उनसे पैसा दिलवाते हैं। तो ऐसा ही एक शख्स सुल्तानपुर ज़िला है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ऐसा ही एक शख्स जो है पनवाड़ी की दुकान पे हर रोज़ जाता था, किसी से उधार लेके। लोग उसको देखते थे तो वो भाग जाते थे कि अब ये आएगा, कहेगा सुर्ती खिलाओ, सिगरेट पिलाओ। वो शख्स जो है टहलते टहलते आज के 15 साल पहले दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंच के फिर उसने कुछ आंदोलन में कुछ तिकड़म भिड़ाया, चरण वंदना की, और आज देश का सांसद है। और कुछ दिनों पहले, परसों, वो एक बड़ा आरोप लगाता है राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर। तो उस पनवड़िए के जो आरोप हैं, उस आरोप को मैं बताना चाहूँगा कि क्या आरोप थे, क्या सत्यता है, क्या तथ्य हैं। जी हाँ, नमस्कार, न्यायशाला में आप लोगों का स्वागत है। मैं बात करूँगा आज जो विवाद 2 दिन से चल रहा है कि क्या सच में 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट बाद या 15 मिनट बाद खरीदी गई। तो इसके लिए सबसे पहले मैं 2 टर्म आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक, जब आप कोई ज़मीन खरीदते होंगे या फिर कोई फ्लैट खरीदते हैं तो उसमें एक होता है एग्रीमेंट टू सेल और एक होता है सेल डीड। सेल डीड तब होती है जब आपने मकान ख़रीद लिया या ज़मीन ख़रीद ली, तब आपका वो सेल डीड बनता है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी रजिस्ट्री होती है। एग्रीमेंट टू सेल होता है कि जैसे मान लीजिए मैं कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहा हूँ और मैं कुछ पैसा आपको दे रहा हूँ। 20 लाख की ज़मीन है, मान लीजिए मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ या 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, और मैं एक एग्रीमेंट टू सेल करना चाह रहा हूँ जिससे कि आप बाध्य हो जाएं मुझे ज़मीन देने के लिए। तो एग्रीमेंट टू सेल जब होता है तो उसमें हम क्लॉज डालते हैं कि इतने वर्षों में, इतने महीनों में, वो आपके ऊपर है, आप दोनों पार्टी जो होते हैं उनके ऊपर होता है कि मैं 4 महीनों में, 6 महीनों में, 2 साल में ये पूरा पेमेंट आपको कर दूंगा, तब आप मुझे ये ज़मीन बेच देंगे। और वो रेट जो होते हैं उसी एग्रीमेंट टू सेल जब होता है उसी में फ़िक्स कर दिए जाते हैं। तो अब एग्रीमेंट टू सेल भी आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप नॉर्मल, आपने स्टैम्प लिया, स्टैम्प पे आपने नोटरी करा लिया और वो आपका एग्रीमेंट टू सेल हो गया। उस जिसकी लीगल वैलिडिटी, अगर हम बात करें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के कंपैरिजन में, तो वो नहीं कम होती है। हालांकि वो लीगल अलग मसला है, उस पर मैं अलग से डिस्कशन करूँगा। लेकिन आमतौर पर अब लोग क्या करने लगे कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने लगते हैं। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 करोड़ की कोई संपत्ति है, आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया, तो आप चाहें तो स्टैम्प ड्यूटी हम सारा का सारा तभी पे कर सकते हैं। तब जब आप सेल डीड कराएंगे तो स्टैम्प ड्यूटी जितनी आपने पे करी होती है वो स्टैम्प ड्यूटी उसमें से माइनस हो जाती है, या फिर अगर आपने पूरी पे कर दी होती है तो स्टैम्प ड्यूटी आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है। यही मसला हुआ ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट वाले मसले में। 17 सितंबर 2019 को एक एग्रीमेंट टू सेल होता है कुसुम पाठक और अंसारी के बीच में। उसमें कई सारे क्रेता हैं और उधर 2 लोगों के नाम ज़मीन थी, कुसुम पाठक और उनके हस्बैंड के नाम पे। तो वो लोग एग्रीमेंट टू सेल करते हैं। इसमें 3 साल का पीरियड होता है कि 3 साल के पीरियड में मैं अंसारी पक्ष जो होता है वो कहता है कि 3 साल के अंदर अंदर हम आपको पूरा पेमेंट कर देंगे। 50 लाख का एडवांस पे होता है। 2 करोड़ जो तब का सर्किल रेट होता है उसके हिसाब से 2 करोड़ वो ज़मीन की कीमत तय होती है और 2 करोड़ रुपये में वो ज़मीन लेने के लिए तैयार होते हैं। अब उसके बाद 2 महीने बाद अयोध्या वर्डिक्ट आ जाता है नवंबर में, और उस वर्डिक्ट में सबको पता है कि हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दी जाती है कि यहाँ पे अब राम जन्मभूमि ही बनेगा। उसके बाद ज़मीन की कीमतों में आप ऑब्वियस सी बात है कि उछाल आता है। फोर्ब्स एक पत्रिका जो है, जो ये वामपंथी और सारे बहुत पढ़ते हैं और उसको कोट भी करते हैं, तो वो फोर्ब्स पत्रिका मैं उन लोगों को कहूँगा पढ़ लीजिए। उसमें जो एक आलेख छपा था, उसमें आर्टिकल छपा था, उसमें ये क्लियरली लिखा गया है कि जब राम जन्मभूमि का जो वर्डिक्ट आया उसके बाद जो 4 किलोमीटर के अंदर का रेडियस है उसमें ज़मीन की कीमतों में एक्सपोनेंशियल उछाल आया है। और वाकई में उछाल आना ज़रूरी है क्योंकि लोग ख़रीदेंगे ज़मीन वहाँ के आसपास। आपको पता है जब भी कोई बड़ा मंदिर बनता है, कोई बड़ा कॉलेज हॉस्पिटल बनता है, तो उसके आसपास की ज़मीनें महंगी हो जाती हैं ऑटोमेटिकली।
तो उसके जो आसपास की ज़मीन थी वो महंगी हो गई। और आज भी अगर जो 1.208 हेक्टेयर की जो ज़मीन जिसके बारे में विवाद खड़ा हुआ है, उसका जो सर्किल रेट है 5.79 करोड़ है। 5.79 करोड़ सर्किल रेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो सर्किल रेट उस हिसाब से उसका है। लेकिन अब विवाद ये है कि 18.5 करोड़ में क्यों ज़मीन खरीदी गई। अब ये तो समझ में आ गया कि 2 करोड़ की ज़मीन 15 मिनट के अंदर नहीं बिकी थी, 15 मिनट के अंदर नहीं दी गई थी। 2 साल पहले का ये मामला था। उसके बाद जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ये हुआ कि अब हमें आपसे ज़मीन खरीदनी है, अंसारी ने कहा कि मैं आपको ज़मीन दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पास क्या टाइटल है। तो टाइटल होल्डर आप तभी होते हैं जब आपके पास सेल डीड है आपके नाम पे, तभी आप टाइटल होल्डर होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने तुरंत वो ज़मीन सेल डीड कराई अपने नाम पे, जो भी उनका बकाया था वो बकाया दिया, और एग्रीमेंट टू सेल इनके नाम पे हुआ। अभी भी उस जो ज़मीन ये लोग कह रहे हैं खरीदी गई है, खरीदी नहीं गई है, अभी भी एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, उसका स्टाम्प ड्यूटी वगैरह सब कुछ पे कर दिया गया है। अभी उसकी सेल डीड होने बाकी है, जो कि कभी भी ये लोग कर सकते हैं। जो भी उसमें, मैंने पूरा एग्रीमेंट मेरे पास अभी नहीं आया है, 2-3 पेज आए हैं, उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ। तो उसमें जो भी इनका टाइम ड्यूरेशन होगा, 2 महीने 4 महीने कितने ड्यूरेशन में अगर जो भी इनका पैसा पूरा मिल गया होगा तो वो कर लेंगे, या फिर 2-3 महीने में जो भी पैसा बकाया होगा वो पैसा देंगे। और उसके बाद जो है उनके नाम पर, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पे वो सेल डीड हो जाएगी। तो ये बात एकदम क्लियर है कि ये 15 मिनट और 20 मिनट का मसला नहीं, 2 साल का मसला है। सर्किल रेट 5.79 करोड़ है। और एक चीज़ और कि अब आप ये कहेंगे कि 5.79 करोड़ है तो 18.5 करोड़ में ज़मीन क्यों खरीदी गई। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो अगर आप लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़ेंगे, लैंड एक्विजिशन के आधार पे जब गवर्नमेंट कोई ज़मीन एक्वायर करती है तो लगभग 4 गुना दाम पे वो लोगों को पैसा देती है। तो ट्रस्ट आप समझ लीजिए कि एक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, सरकार उसमें इन्वॉल्व है, तो अगर 4 गुने के हिसाब से उसका हम कीमत लगाएं तो वो लगभग 23 करोड़ रुपए जाएगी। लेकिन वो 18.5 करोड़ में ही लगभग 3 गुने दाम में वो खरीदी गई है। एक तो ये हो गया कि लैंड एक्विजिशन, अगर आप लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं तो आपको उतने दाम उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी मजबूरी किसकी है, राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उसकी मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है कि हमको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराना है। और वो ज़मीन जब भी सरकार से सड़क बनाने के लिए एक्वायर करती है तो वो 3 गुना 4 गुना तक है, आपको कीमत उनको देनी पड़ेगी। तो उसके आधार पे ये 4 गुना वो दाम फिक्स हुए। दूसरा, क्योंकि जल्दी है, क्योंकि जन्मभूमि इतने सालों से, इतने सदियों से वो पड़ा हुआ है, तो उसमें ये कोई नेगोशिएशन करने नहीं जाएगा कि नहीं, इसमें कोई पान की दुकान पे वो सुरती मांगने कोई नहीं गया था, तो इसलिए वो नेगोशिएशन उसमें नहीं किया गया होगा कि नहीं आप जो है, आप 2 करोड़ का है, 5.79 करोड़ का है तो 6 करोड़ का दीजिए। वैसे भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात, जब भी हम और आप ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं, फ्लैट रजिस्ट्री, तो हम कोशिश यही करते हैं कि बहुत कम दाम में हम खरीदें। अगर हम ज़्यादा दाम भी दे रहे हैं तो जो ऑन पेपर पे बहुत कम हम दाम करें, जो कि जिससे कि हमें स्टाम्प ड्यूटी कम पे करनी पड़े। तो कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो स्टाम्प ड्यूटी ज़्यादा पे करेगा ज़्यादा दाम में ख़रीद के। अगर उनको यही इलीगली काम करना होता, उनको इसमें करप्शन नहीं करना होता, तो वो 5.79 करोड़ में ज़मीन खरीदते, 18.5 करोड़ उसको पेमेंट करते, वो पैसा उनका ब्लैक में होता, वो पैसा वो रख भी लेते, वो पैसा किसी को पता भी नहीं चलता, अगर यही करना होता, जो कि आमतौर पर लोग करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए सेशन में। आज के सेशन में मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा। तो जब भी कोई तथ्य आपके सामने आए, उन तथ्यों को वेरीफाई करिए। मैंने भी पूरे दिन कल तथ्य वेरीफाई किए, फिर आपके सामने आया हूँ। आज के सेशन में बस इतना ही। जय हिंद।